मंडला में पत्र सूचना कार्यालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार भोपाल द्वारा विकसित भारत 2047 विषय पर विशेष वार्तालाप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मोदी सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों और वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प पर विस्तार से चर्चा की गई। देखिए हमारी इस पूरी रिपोर्ट में। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री संपत्ति उइके एवं मंडला सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण, आधारभूत संरचना विकास और आत्मनिर्भर भारत अभियान की उपलब्धियों को साझा किया गया। कैबिनेट मंत्री संपत्ति उइके ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में देश ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। वहीं सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने के लिए जन भागीदारी को आवश्यक बताया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भी शासन की योजनाओं और उनसे मिलने वाले लाभों की जानकारी दी। बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और नागरिक कार्यक्रम में उपस्थित रहे। विकसित भारत 2047 के संकल्प को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम में सरकार की उपलब्धियों और भविष्य की विकास योजनाओं को लेकर व्यापक चर्चा की गई। सेवा सुशासन के 12 साल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 10 तारीख को पूर्ण हुए। हम सब लोगों ने, हमारे सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने, हमारे जनप्रतिनिधियों ने 10 तारीख को हर मंदिर पे जा करके और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के दीर्घायु के लिए, स्वास्थ्य कामना के लिए और ऐसा ही वो देश के बागडोर संभाले रखे, उसके लिए हम सब लोगों ने भगवान से प्रार्थना किया। और उसके साथ साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आज हम सब लोग 12 साल मना रहे, 4399 दिन हुए और देश के अंदर ऐसा पवित्र धरती में सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री के रूप में यदि किसी का कार्यकाल रहा है तो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का रहा है। और कार्यकाल ही नहीं, स्वर्णिम कार्यकाल रहा। और इस स्वर्णिम कार्यकाल में जिस तरीके से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास लेकर के लगातार काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आप सब लोगों को पता है जिस तरीके से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अंतिम छोर में रहने वालों का उदय किया, जैसे कि जन धन योजना, हमारे जनजाति भाई बहने कहें या गरीब भाई बहने कहें, वो कोसों दूर रहते थे बैंक से, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से जन धन योजना चलाई और उसके माध्यम से लोगों को जोड़ने का काम किया। गांव-गांव पे रोड नहीं हुआ करते थे, प्रधानमंत्री सड़क के माध्यम से आज गांव को मुख्य धारा से जोड़ने का काम यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व मैंने इन वर्षों को देखा है। अभी मैंने अपने भाषण में कुछ देश के विकास में ये जो हमारा संकल्प है कि विकसित भारत 2047, देश की आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे तो भारत के नागरिकों को अपने आप ये एहसास होना चाहिए कि हम उस समय कहाँ थे और आज कहाँ। अभी हमने देश की आज़ादी के 75 साल जब पूरे हुए तो हमने आज़ादी का महोत्सव हमने मनाया, तो हमने उसको भी देखा। देश के विकास में चाहे कनेक्टिविटी का हो, हाईवे आप देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना देखिए, रेलवे का कनेक्टिविटी देखिए, हमारे एयरलाइंस की कनेक्टिविटी को देखिए, हमारे जितने बंदरगाह हैं, शिपिंग को आप देखिए। तो कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक को बढ़ाने की दृष्टि से लॉजिस्टिक को जितना हम व्यवस्थित कर सकते हैं वो भारत के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस अभियान को आगे बढ़ाया है। मैंने अटल जी का उल्लेख भी किया। अटल जी ने गांवों को जोड़ा, गांव के विकास में उनके योगदान। आज गांव में हम पक्की सड़क देख पा रहे हैं, पक्के घर देख पा रहे हैं, आज हेल्थ सेक्टर को हम देख पा रहे हैं। ऐसे हर क्षेत्र में आज भारत के विकास में, भारत के लोगों के लिए, मध्य प्रदेश के नागरिकों के लिए जो कुछ हमने किया है वो इन वर्षों में, और भारत के इतिहास में नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिनने सबसे ज्यादा कार्यकाल
मैंने सबसे ज़्यादा दिन, सबसे ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री का इतिहास भारत में बनाया।